नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग खुश होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जागरण शीर्षी में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस में ड्राइवर की पोस्ट की भर्ती के बारे में। तो आप सभी से उम्मीद है कि वीडियो को स्किप मत करना और आखिर तक बने रहना, ताकि आपको पता चल जाए किस पोस्ट कैसे क्या आवेदन करना है। तो अब चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। इंडियन पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टाफ कार ड्राइवर अम्बाड़ा सर्कल अम्बाड़ा के लिए पोस्ट वैकेंसियाँ निकाली हैं। स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी पोस्ट, तो पे स्केल होगा 19,900 से लेकर 63,200 तक का इनको पे मिलेंगे। अब आते हैं वैकेंसी। कुल मिला के वैकेंसी 2 ही है, जिसमें एक अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की है, एक ओबीसी कैंडिडेट की है। और जो ओबीसी बच्चे हैं, जो ओबीसी कैंडिडेट के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस फॉर्म को भरें, वो अपना ओबीसी के साथ साथ इस अटैचमेंट के साथ अनेक्सर भी मेंशन किए गए हैं, वो भी साथ लगाएं। ये बात यहाँ पे बाकायदा लिखी हुई है। द कैंडिडेट अवेलिंग रिजर्वेशन मस्ट सबमिट देयर कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज अनेक्सर 234, जो कि मेरी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मिल जाएंगे। जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल है। और रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ओबीसी को 3, एससी 5 और गवर्नमेंट सर्वेंट को 40 साल। जो फार्म भरने की लास्ट डेट है 19/12/2024, 19 तारीख से पहले आपके फॉर्म पहुँचने चाहिए। प्रोबेशन पीरियड वो होगा कम से कम 2 साल का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए साथ में, ठीक है। दूसरा है प्रोसेसिंग ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान होना चाहिए उस बंदे को। एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से 3 साल का, 10वीं पास होना चाहिए। अब आगे चलते स्टाफ कार ड्राइवर का ये यहाँ पे बाकायदा टेस्ट लेंगे, ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट भरते। तो यहाँ पे थ्योरी टेस्ट या प्रैक्टिकल 2 तरह के टेस्ट होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने सिलेबस भी दिया गया है, थोड़ा सॉरी नीचे ज़्यादा चले गया तो हम सिलेबस दे लेंगे। यहाँ पे कुल मिला के 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, 90 मिनट्स मिलेंगे आपको, इंग्लिश और हिंदी में होगा। और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो होंगे वो 33% वैसे कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी के लिए 37% और अदर के लिए 40। जो सेकंड होगा प्रैक्टिकल का 10 मार्क्स होंगे, 20 मिनट्स का होगा। और जो सिलेबस है वो यहाँ पे पहले से इन्होंने बता दिया कि किस प्रकार का सिलेबस आएगा, कैसा आएगा। जीके आएगी, जिसके करंट इवेंट आएंगे, स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कंसल्टेंट, वो इज और वो ऑफ इंडिया। एक कुल मिला के आएंगे 20 क्वेश्चन, हर एक का 1 नंबर मिलेगा आपको। अगला पार्ट 2 है एंथोलॉजी एप्टीट्यूड का, एबिलिटी और ऑब्जर्व का, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंटिज का, स्पेशल विजुअलाइजेशन का ये 15 नंबर के 1 नंबर के मिले। इसी प्रकार से पार्ट 3 है, इसी प्रकार से पार्ट 4 है। एक कुल मिला के ये 15 नंबर के होंगे, हर एक का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अब आते हैं स्टेज 2 पे। स्टेज 2 पे जो मैक्सिमम मार्क्स हो 10 है और आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। इसमें 2 पेपर हैं स्टेज 2 में, एक लाइट मोटर व्हीकल के लिए, एक हैवी व्हीकल के लिए। जो लाइट वाले के लिए उसके लिए है डिटेक्ट जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो रहा होती है उसके ऊपर देखना कि क्या प्रॉब्लम है। और जो उसके कैरिंग आउट माइनर रिपेयर हैंडल बाय द ड्राइवर, भाई छोटा मोटा जो फॉल्ट वगैरह हो जाता है तो ड्राइवर के द्वारा तुरंत ही उसको सॉल्यूशन किया जाए। व्हील चेंज करने का और व्हील करेक्टली का, इन्फ्लेशन का। सेकंड पेपर है वो 10 नंबर का, हैवी मोटर व्हीकल के लिए है। सिंक्रोनस स्पीड और गियर का होना चाहिए, क्लच और एक्सीलेटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंट्रोल व्हीकल स्टीयरिंग का होना चाहिए, रिवर्स का नॉलेज होनी चाहिए। अब चलते क्राइटेरिया के ऊपर कि क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे
पास होगा कैसे नहीं होगा। जो बच्चे पहले टेस्ट को कर लेंगे उनको सेकंड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और जो बच्चे ओनली सच कैंडिडेट्स, जो बच्चे दूसरे स्टेज को करेंगे उनको फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए ही तैयार किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट उसी बच्चे में वही बच्चे लिए जाएंगे जो टोटल मार्क्स स्कोर करेंगे फर्स्ट और सेकंड स्टेज में। मेरिट लिस्ट देने के बाद नंबर ऑफ बच्चों को बुलाया जाएगा, उन बच्चों को बुलाया जाएगा जिनको सिलेक्शन होना है। अब यहाँ पे एक बात देने लायक है कि यहाँ पे आपको किसी प्रकार से कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा, ना इंटीमेट सेपरेटली किया जाएगा। तो आप सभी को सलाह दे जाते हैं कि haryanapost.gov.in की साइट पर जाकर या हमारे चैनल से जुड़े रहें, तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। डिस्क्वालीफाई 9% किसी पर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। वो डिस्क्वालीफाई का जो रीजन है वो इस प्रकार से होगा, डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। डिस्क्वालीफाई किसी पर्सन को नहीं आएगा, वो एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद पर्सन हैविंग लिविंग, ये कुछ नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं इसमें फीस के ऊपर। जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई यहाँ पे कैंडिडेट के लिए कि यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन में लिखा है फिल ऑल द फील्ड, कि कई बार क्या बच्चे करते हैं कि फॉर्म में एक दो पॉइंट छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आया इसको छोड़ दो, तो वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे साफ लिखा हो कि सारे को कंप्लीट करना है। नो कॉलम कैल बी लेफ्ट, जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई भी कॉलम लेफ्ट नहीं होना चाहिए, और वन एनवेलप में एक फॉर्म होना चाहिए। अब आते फीस के, यहाँ पे कुल मिला के 500 रुपये फीस है, 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है, 400 रुपये एग्जामिनेशन फीस है। SC/ST को सिर्फ 100 रुपये देना पड़ेगा। SC/ST फीमेल को उनको किसी प्रकार का अलग से चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक बात तो लिखी, विदाउट प्रॉपर फीस, भाई फीस के बिना आपको आगे जाना नहीं दिया जाएगा। एक बात यहाँ पे नोट करने लायक है कि मोस्टली कई बार हम क्या करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में स्पीड पोस्ट या वो उससे प्राइवेट कोरियर वालों से अपने पार्सल वगैरह भिजवा देते हैं। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आपको जो पार्सल भेजना हो स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या बाई पोस्ट ही भेजना है। बाई हैंड, अनरजिस्टर्ड पोस्ट एंड बाई हैंड अलाउड नहीं है। ठीक है, आपको सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ टेस्टेड करने हैं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ का, 10वीं का प्रूफ का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ड्राइविंग एक्सपीरियंस का हो, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति का वगैरह जो भी आप कुछ लगाओ। और एक SC/ST के जो सर्टिफिकेट्स हैं ये ऊपर मेंशन किए गए हैं, PDF में मेंशन नीचे, वो उसके हिसाब से लगाने हैं। एक बात और वो मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट डेट पे फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं बच्चों को मेरी पर्सनली सलाह है कि लास्ट डेट पे फॉर्म भरने की कोशिश ना करें। 19 तारीख फॉर्म की लास्ट डेट है, उससे पहले पहले अपना फॉर्म भरें। एज क्राइटेरिया का भी हमेशा ध्यान रखें। जो हाउ टू अप्लाई में एप्लीकेशन फॉर्म डोली फिल्ड करके आपको अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स साथ लगा के अनेक्चर 1 जो फॉर्म है वो आप नीचे चल के आगे चल के डिस्कस करेंगे, वो है। अब यहाँ पे आपको 500 रुपये फीस है। ये एप्लीकेशन फीस यहाँ पे दी गई है कि आपको 400 रुपये का जो है जो DD बनवाना पड़ेगा स्पीड पोस्ट करा के। हाँ जी, आपका नेशनल 1 लगाना है और AWS SC OBC लगाना है। ये अब चलते हैं एप्लीकेशन फार्म के बारे में। यहाँ पे आपको अपनी जो फोटो सेल्फ टेस्टेड लगानी है, नेचर फॉर्म जो ऊपर बात की थी, नेम्स कैपिटल लेटर, आधार कार्ड नंबर, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एज पर 10वीं के अनुसार यहाँ पे मेंशन की गई है एज 19-12 के अनुसार आपकी एज कितनी है, आपको यहाँ पे कैटेगरी मेंशन करनी है। एज रिलेशन ले रहे हो ये मेंशन करना है। कास्ट सर्टिफिकेट अटैच कर दिया नहीं कर दिया वो मेंशन करना है। जनरल मैन कैटेगरी, ठीक है, जेंडर मेल मेंशन करना, नेशनलिटी मेंशन करनी है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर।
और यहाँ पे 10वीं में आपके ईयर ऑफ पासिंग में कितने नंबर आए थे, मार्क ऑप्टेन वगैरह फलाना, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन करना भी 10वीं आपने हिंदी तक पढ़ी नहीं पढ़ी, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, इश्यू उसकी डिटेल्स के बारे में, ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स के बारे में है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस 18 नंबर कॉलम पे, और 20 में यहाँ पे आपको सीरियल वाइज सभी डॉक्यूमेंट जो आप अटैच कर रहे हो वो यहाँ पे आपको सीरियल लगा के लिख के देने हैं। और लास्ट में जो है वो पोस्टल ऑर्डर का आपको वर्णन करना, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, जो आप कॉलम छोड़ दो। और ये जो नीचे आप देख रहे हो एनेक्सर 3, ये है EWS कैंडिडेट के लिए, जो बंदे EWS कैंडिडेट से फॉर्म भरेंगे। एनेक्सर 4 है, ये भी ST कैंडिडेट, SC/ST कैंडिडेट के लिए है। और एनेक्सर 5 है, ये OBC कैंडिडेट्स के लिए। तो आखिरी तक एक बात ध्यान रखना कि समय से पहले फॉर्म पूछे, दूसरी बात फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, थर्ड अपनी एज का भी ध्यान रखें, 19/12/2024 तक आपकी एज जो मांगी गई है उतनी है या नहीं है। धन्यवाद।